इस लेक्चर में मॉरल पुलिसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मॉरल पुलिसिंग होता क्या है। रिसेंटली देखो 5 टीनेजर्स थे, टीनेजर्स बोलते हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और 14 साल से अबव, लगभग 13-14 साल से अबव, यानी कि जो एडोलोसेंट यानी कि किशोर अवस्था में जो होते हैं। तो 5 टीनेजर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। ऐसा माना जा रहा था कि इन्होंने केरल में एक आदमी है 23 साल का, उस पर अटैक किया। और उस अटैक के कारण क्या है, इस अटैक के कारण एक एग्जाम्पल था, यानी कि इन्होंने मॉरल पुलिसिंग का एक एग्जाम्पल है ये। इन्होंने अटैक क्यों किया? मॉरल पुलिसिंग की वजह से। तो मॉरल पुलिसिंग होती क्या है? देखो, मॉरल पुलिसिंग की जो डेफिनेशन है ब्रॉडेस्ट सेंस में ये है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे स्ट्रिक्ट विजिल हो, रेस्ट्रिक्शन हो, इम्पोज की जाए जो कोई वायलेट करता हो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी को। कहने का मतलब ये हुआ, ना तो कोर्ट में केस जाएगा, ना पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक आदमी, ये एक आदमी है ए, अगर किसी आदमी को पाएगा बी सी डी ई, अगर ये मान लो कोई रूल है सोसाइटी के, उनका उल्लंघन कर रहे हैं या किसी धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्ट है, तो ये ए आदमी इन पे कोई अटैक कर सकता, हमला कर सकता, मार सकता, सजा दे सकता है। तो ये एक तरह से हो गया मॉरल पुलिसिंग, यानी कि जो काम पुलिस करती है और कोर्ट करते हैं, जो काम पुलिस करती है और कोर्ट करते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाके जाती है, अरेस्ट करती है और फिर कोर्ट में दाखिल करती है, कोर्ट सजा सुनाते हैं अगर वो कोई आरोपी होता है तो ये सारा काम पुलिस का और कोर्ट का कौन करते हैं? खुद इंसान, खुद आदमी, भीड़ वो करेगी। अगर कोई कस्टम्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज के अगेंस्ट जाता है तो उसे सजा देना, ये ही है मॉरल पुलिसिंग। तो ये मॉरल पुलिसिंग क्या है कि रेस्ट्रिक्शन यानी कि लिमिटेशन इंपोज करना, जब कोई हमारी सोसाइटी में बेसिक स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे रूल्स नियम है सोसाइटी के, उनके विरुद्ध जाता है। तो ये बेसिक जो स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी के, कुछ भी हो सकते हैं, कल्चर को रिलेटेड, हमारी जो संस्कृति है, एज ओल्ड कस्टम जो हमारे रीति रिवाज हैं, या रिलीजियस डॉक्ट्रिन जो हमारे धार्मिक सिद्धांत है, वो भी हो सकते हैं। तो इनके अगेंस्ट कोई जाता है तो आदमी उन्हें सजा दे देते हैं, मार देते हैं या उन्हें हानि पहुंचाते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन किया जाता है उन आदमियों के द्वारा जो मॉरलिटी को प्रमोट करते हैं, समझ रहे हो? तो वो सजा देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या है मॉरल पुलिसिंग का? मतलब ऐसे कैसे एग्जाम्पल है मॉरल पुलिसिंग के जो देखे जाते हैं हमारे समाज में? एक है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग होती है भीड़ द्वारा की गई हत्या। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिंचिंग का मतलब हत्या। जब भी मान लो एक ऐसी फॉर्म ऑफ वायलेंस, हिंसा की ऐसी फॉर्म है जो मान लो जस्टिस देने के कारण विदाउट ट्रायल, ना तो कोर्ट में जाना पड़ता है, ना कोर्ट में जा रहा है, ना पुलिस के पास लेके जा रहे हैं, खुद भीड़ सजा दे रही है। किसी भी आदमी को अगर अपराधी पाया तो उसे टॉर्चर करते हैं भीड़, और उसका कॉर्पोरल मुटिलेशन भी कर सकते हैं, मतलब हाथ पैर तोड़ देना, मार देना, काट देना, खुद सजा दे दी, भीड़ द्वारा हत्या भी कर दी जाती है। इसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। एक होता है काउ विजिलेंटिज्म, ये भी एक उदाहरण है मॉरल पुलिसिंग का। जैसे काउ विजिलेंटिज्म का मतलब है काउ को प्रोटेक्शन, यानी कि गाय को रक्षा करने के नाम पे ये क्या है, कुछ लोगों को मार देते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। तो हमारे जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए थ्रेट है, खतरा है। जो हमारा धर्म निरपेक्षता का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, उसके विरुद्ध है ये। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को मार देते हैं सिर्फ इस पे कि उन्हें डाउट होता है, सस्पिशन होता है कि उसने बीफ, या वो तो बीफ खा रहा है या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी कि एक तरह से गाय का मांस, बीफ को बोलते हैं, गाय का मांस वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई आदमी या खा रहा है, तो उस पर क्या है, उस आदमी को मार देते हैं। तो एक तरह से ये डिपिक्ट करता है इनटॉलरेंस, मतलब असहिष्णुता, यानी कि मतलब असहनशीलता। ये डिपिक्ट करता है, प्रदर्शित करता है कि हमारे समाज में कितनी, हमारे समाज में इनटॉलरेंस बढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है कल्चरल टेररिज्म, यानी कि ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टर होते हैं, मतलब हमारे संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ। जैसे यूपी में एक ग्रुप बनाया सरकार ने, एंटी रोमियो स्क्वाड्स, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया। ये क्या करता है, एंटी रोमियो स्क्वाड्स, जो भी कपल होता है, प्रेम करते हैं लड़की लड़का, तो उनके ऊपर अत्याचार करना। ये जो भी मतलब शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके ऊपर अत्याचार, फिजिकल वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, उन पे मारते पीटते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनर किलिंग, ये भी मॉरल पुलिसिंग का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, देखो, जब भी मान लो कोई बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, पेरेंट्स की अनुमति के बिना, उनसे अनुमति के बिना शादी कर लेता है, किसी और कास्ट में कर लेता है, अपनी जाति में उनकी अनुमति के बिना, तो उसको मार दिया जाता है। इसे बोलते हैं ऑनर किलिंग। तो ऑनर किलिंग भी एक एक्सट्रीम केसेस है मॉरल पुलिसिंग का। जब भी कोई इंडिविजुअल क्या है
करता है तो उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम को इंक्रोच करते हैं लोग। यानी कि उसको देखो, सबको आज़ादी है, फ्रीडम है कि उसको आज़ादी, अपने आज़ादी से वो अपना पार्टनर चुने या अपनी कुछ फ्रीडम हो उसे, ये आज़ादी है, सबको हमारे मौलिक अधिकार है संविधान में। तो इसको इंक्रोच यानी कि उल्लंघन किया जाता है ऑनर किलिंग करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। देखो मॉरल पुलिसिंग का जब भी एग्जाम्पल होते हैं, ये मॉरल पुलिसिंग हिंडर करती है यानी कि बाधा डालती है हमारे मौलिक अधिकारों का, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, जैसे हमारे संविधान में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो इनके अगेंस्ट है ये मॉरल पुलिसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हो, मॉरल पुलिसिंग के कारण जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो अपने बेसिक जो राइट है, अधिकार है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी के, वो खतरे में होते हैं एलजीबीटी के। एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, एल का मतलब है लेस्बियन, लेस्बियन का मतलब होता है ऐसी महिला या ऐसी लड़की जो लड़की से ही प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है, उसी से उसके संबंध होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप। जी का मतलब है गे, गे का मतलब ऐसा लड़का जो लड़के से ही प्यार करता है, मतलब प्रेम करता है और लड़के से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है, उसी के साथ उसके रिलेशन होते हैं, उसको बोलते हैं गे। यानी कि दोनों लड़के जो शादी करना चाहते हैं दोनों को बोलेंगे गे, और दोनों लड़कियां जो आपस में प्यार करती हैं दोनों लेस्बियन। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हो सकता है जो ना लड़का है ना लड़की है, यानी कि हिजड़ा, वो हो गया बाइसेक्सुअल। या फिर मान लो कोई और भी कैटेगरी का हो सकता है, जैसे टी, टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब ये नहीं होता, सॉरी गलत बता दिया मैंने। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाई का मतलब इस होता है टू, यानी कि जो दोनों से, लड़का और लड़की, गर्ल या बॉय, दोनों से प्रेम करता है और दोनों से शादी करना चाहता है, यानी कि दोनों में इंटरेस्ट है उसका, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और ये टी होता है ट्रांसजेंडर, ये होता है भाई साहब हिजड़ा, ट्रांसजेंडर। और हिजड़े को भी बोल सकते हैं ट्रांसजेंडर, या फिर उसे भी बोल सकते हैं, मान लो जैसे जन्म के टाइम पे वो था लड़का, बॉय, और उसने अपना जेंडर यानी कि अपना जेंडर लिंक चेंज करा लिया, बॉय से बन गया लड़की, गर्ल बन गया। ये हमारे देखो मेडिकल साइंस में अभी ये साइंटिफिक जो क्या है ऐसा उपलब्ध है, ऐसा कराया जा सकता है, ऐसी साइंस उपलब्ध है, लड़के से लड़का बना दिया जाए, या कोई जन्म के टाइम पे लड़की थी गर्ल और उसे लड़का बना दिया जाए, उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़का बन गया, तो इसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो इनके भी जो अधिकार होते हैं, इनके अधिकारों का भी उल्लंघन होता है, इनको भी खतरा होता है मॉरल पुलिसिंग से। नेक्स्ट है फैक्टर प्रमोटिंग मॉरल पुलिसिंग। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा करते हैं मॉरल पुलिसिंग को? एक तो है भाई साहब रिलीजियस वैल्यूज, धार्मिक वैल्यूज क्या हैं? जैसे हिंदू रिलीजन में काऊ को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है गाय को। तो अगर गाय का कहीं पे भी कोई लोग बीफ खाते हैं यानी कि गाय का मांस खाते हैं, क्योंकि ये पूजा करते हैं हिंदू धर्म के लोग, तो अगर इसका उल्लंघन होता है तो काऊ विजिलेंटिज्म देखने को मिलता है, यानी कि लोगों को शक के आधार पर मार दिया जाता है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इन पे क्या है बहुत सारी फेक न्यूज, फेक का मतलब गलत खबरें फैला दी जाती हैं, और इन खबरों के कारण रियॉट्स हो जाते हैं, कभी कभी कॉम्युनल क्लैशेस हो जाते हैं, एक दूसरी प्रजाति में, धर्म में झगड़े हो जाते हैं, रियॉट्स हो जाते हैं, वॉयलेंस हो जाती है, और लिंचिंग भी हो जाती है, कभी कभी भीड़ मार देती है फेक न्यूज़ के कारण किसी को। नेक्स्ट है एक फैक्टर पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब पैट्रियार्कल माइंडसेट, कि जो पुरुष क्या है उसमें हाई लेवल पे रहेगा और जो वुमन है वो सबॉर्डिनेट रहेगी। और पैट्रियार्कल माइंडसेट ऐसा सोचता है कि जो पुरुष है, वुमन को सिक्योरिटी देना पुरुष का काम है, ये ड्यूटी है, क्योंकि वुमन क्या है, एक वीकर सेक्स है, कमजोर वर्ग है, ये इसलिए वुमन को आज़ादी नहीं दी जाएगी, इतनी आज़ादी नहीं देते, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब वुमन पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो, उनकी स्पीच पे कि कैसे बोलना है, एटीट्यूड पे कैसे एटीट्यूड रखना है आपको, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा पब्लिक बिहेवियर करना है, पब्लिक में कैसा आपको बर्ताव करना है। नेक्स्ट एक फैक्टर है ओवर रीच बाई पुलिस। देखो पुलिस भी क्या है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कुछ इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है कि फोर्स को यूज करने की, लेकिन कभी कभी अपनी पावर का ये उल्लंघन करती है, ओवर रीच करती है पावर का। फॉर एग्जांपल जैसे सेक्शन 292 है हमारे इंडियन पीनल कोड का, ये इंडियन पीनल कोड है 1860s का बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने से अब तक चला आ रहा है। इसमें कुछ कानून है, वो उसका सेक्शन है 292। ये कहता है कि कोई भी बुक या पेंटिंग पब्लिश करेगा अगर वो ऑब्सीन है, उसमें अश्लील पिक्चरें छापी जा रही हैं, गंदी पिक्चरें, तो क्या है ऑब्सिनिटी के बेस पे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस 292 सेक्शन में ये डिफाइन नहीं किया गया कि ऑब्सिनिटी, अश्लीलता का परिभाषा क्या है, कि कौन कौन सी पेंटिंग, कैसी पेंटिंग अश्लील समझी जाएंगी, कौन सी नहीं समझी जाएंगी, ये डिफाइन नहीं किया हुआ। इसके कारण पुलिस क्या है, पुलिस पर्सनल
292 सेक्शन का यूज करके अपना डिस्क्रिशनरी यानी कि मन मर्जी से किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिल्म पोस्टर देखते हैं या एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उस पर कोई ऐसा उन्हें लगा ये अश्लील है तो उसके आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। एक तरह से ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो भाई साहब कोई पिक्चर बनाते हैं, क्रिएटिविटी बनाते हैं, कोई आर्ट बनाते हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हैं, उनको वायलेट करते हैं एक तरह से इस 292 सेक्शन का यूज करके। नेक्स्ट है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, पीटा एक्ट। ये भी ओरिजिनली पास किया गया था कि प्रिवेंट किया जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ट्रैफिक की सेम स्पेलिंग है जो रोड पे ट्रैफिक लगता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया तो ये है ह्यूमन को, मानव को वस्तु की तरह खरीदना और बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसको रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया। लेकिन पुलिस क्या है इसमें क्या है, होटल में इस एक्ट को यूज करके रेड डालती है। सस्पेक्ट ऐसा उसे संदेह होता है कि यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, यहाँ पे धंधे कराए जाते हैं, यहाँ पे क्या है कि कोठा चल रहा है, ऐसे एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस नहीं होते उनके पास। फिर भी प्रॉपर एविडेंस का मतलब है सबूत, प्रूफ। सबूत ना होने के बाद भी शक के आधार पर वहाँ पर रेड डाली जाती है। और लीगल जो कपल होते हैं वो भी मान लो किसी होटल पे रुके हुए हैं, उनको भी शर्मनाक हरकत देखने को मिलती है, उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है इस हरकत से। कोई मान लो शादीशुदा कपल रह रहा है होटल में, उसको भी कभी कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, यंग पीपल वगैरह को। तो ये भी एक परेशानी है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, रिफॉर्मिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए, सेंसिटिविटी और अवेयरनेस, जागरूकता फैली जाए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, हमारे जो संवैधानिक प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैली जाए। और 3 सेट ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्म अगर सुधार हो तो 3 लेवल पे हो। एक तो जुडिशियल रिफॉर्म, एक हो प्रिजन रिफॉर्म, मतलब कैदियों के बारे में कुछ सुधार की जाए, उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म उसके आधार पर होना चाहिए कुछ ऐसा। प्रकाश सिंह गाइडलाइन केस जो दिया था 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके आधार पर कुछ होना चाहिए। पब्लिक डिस्कशन भी होना चाहिए। देखो, स्कूल कॉलेजेस में पब्लिक डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन फैलाया जाना चाहिए मॉरल पुलिसिंग के बारे में कि भाई साहब ऐसा क्या है, कभी भी मॉरल पुलिसिंग को यूज मत करो, अगर है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, अरेस्ट करो तब तक लोगों को। मगर वहाँ पे कोई आपको इलीगल एक्टिविटी रख रही है तो आप उसे पकड़ के रखो, पुलिस के उसे सौंपो, अरेस्ट करवाओ और पुलिस फिर आगे अपना काम करे। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए।